इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को। पहले देखिए, इसमें 93 जो क्वेश्चन है, 93 नंबर, कितना 93, इसमें बात किया गया है, दो स्टेटमेंट है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सही है और कौन गलत है, या दोनों सही है और दोनों गलत है। Whittaker classification has put together organism which in earlier classification were placed in the different kingdom। ये बात सही है, आप उसको उल्टा सोच रहे होंगे। कहने का अर्थ ये है कि RH Whittaker से पहले जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, या 3 किंगडम या 4 किंगडम, आरी भाषा 2 किंगडम के बारे में अगर सोचते होंगे तो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया, या फिर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ये सब एक ही जगह रखे गए थे ना, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स थे। इनको बाद में एक जगह कलेक्ट किया। जैसे मैं कहूं जितने भी यूनिसेलुलर थे इन सबको एक ग्रुप में रख दिया बाद में। उस ग्रुप का नाम क्या रखा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को एक ग्रुप में रखा जिसका नाम क्या है? मोनेरा। आ रही बात समझ में? तो जो इधर उधर भटक रहे थे उन सबको एक जगह कलेक्ट करने का काम किसने किया? किसने किया बताइए? क्या किसने किया भाई? RH Whittaker। आप इसको उल्टा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि 2 ही किंगडम था तो यहाँ 5 बनाया तो बांट रहे हैं। बांट नहीं रहे हैं, वो एक तरह के ऑर्गेनिज्म को एक पास रख रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं? ताकि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो? सही हो। समझ रहे हैं ये बात? समझ रहे हैं? अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बात सही है गलत यार? यही तो बताया था कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ है और चेंज हुआ है, और उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी बेसिस माना गया है। इसका मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? सही होंगे, पहला भी और दूसरा भी। इस हिसाब से 93 का ऑप्शन जो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताओ। सेकंड नहीं होगा, दोनों सही है ना, तो थर्ड आंसर होगा। क्या होगा? थर्ड। बता पाएंगे ये बात? आ रही बात समझ में? अब इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97। क्या है? 97। देखिए, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ध्यान से देखो 2 मिनट, तो अभी इधर उधर बोलेंगे आप, सुनिए बस ध्यान से। 97 में 95 भी है क्या? अच्छा सॉरी, 95 भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। देखिए 95 में कहा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म, अंडर प्लांट। सब लोग जानते हैं भाई प्लांट के अंडर रखा गया। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैज। कह रहा है इस क्लासिफिकेशन के लिए एक ही कैरेक्टर को यूनिफाइड किया गया, वो क्या था? तो कितनी बार बताया यार? सेल वॉल प्रेजेंट या सेल वॉल एब्सेंट। तो आंसर क्या था? आंसर क्या इसका? सेल वॉल इन देयर सेल्फ। समझ रहे हैं ना ये बात? इस हिसाब से आपका 95 का आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? बोलो 4। अब कौन सा सवाल है? 97। क्या है? 97। 97 में गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। किसको? गलत स्टेटमेंट। पहला, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया। सही है भाई, एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा हैज फोटोसिंथेटिकली एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको बताया था ना, प्रोटिस्टा में प्लांट लाइफ भी है और एनिमल लाइफ भी, मतलब फोटोसिंथेटिक भी होंगे और नॉन फोटो मतलब हेट्रोट्रॉफिक भी। सम फंजाई आर एडिबल, मशरूम, मोरल्स एंड ट्रफल। सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस इज लेस डेवलप्ड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यहां क्या कह रहा है? प्रेजेंट। तो हमको रॉन्ग देखना है ना, यानी इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे हम? 97 का क्या लगाएंगे? 4। समझ रहे बात?
तो चीजों को सही तरीके से सोचिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। समझ रहे हैं, सोचने का भी तरीका सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से सवाल पे पहुंच रहे हैं, आंसर भले सही लगा रहे हैं, तो हर बार सफल नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में कि नहीं? समझ रहे हैं बात? चलिए 99 की बात करेंगे, 98 नहीं, 99 ही है ना। देखिए 99 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सवाल है। देखिए सवाल क्या है, इसमें भी इनकरेक्ट देखना है। क्या देखना? इनकरेक्ट। पहला पढ़ेंगे, मेथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जान रहे हो बायोगैस मतलब मीथेन, CH4। तो मीथेनोजन मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं या नहीं करते? करते हैं, सही है। माइकोप्लाज्म सेल वॉल डिफर फ्रॉम आर्की। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल होता ही नहीं है। कितनी बार बताया, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्म में, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, प्लांट्स और एनिमल को डिजीज कॉज करता है। तो क्या जानना है यार, कभी अब यहां कंपेयर कर रहा है माइकोप्लाज्म सेल वॉल ही नहीं है, तो क्या कंपेयर कर रहे हो यार? इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या है? सेकंड। हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ते रहो। अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप, कई लोग 4 बार पढ़ते हैं फिर कहते हैं ये सही है। कॉन्फिडेंस है तो वही होगा आंसर, दूसरा होगा ही नहीं। समझ रहे? टाइम बचाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। टाइम बचाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ रहे ये बात? तो कॉन्सेप्ट ठीक रहता है, कॉन्फिडेंस अगर आपके पास रहता है तो आप समय को बचा पाते हैं। आपको पहली बार में आंसर मिल गया, 3 पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 3 पढ़ने में हो सकता है 3 सवाल और लगा दें, तो समय को आपने क्या कर लिया? बचा लिया। कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसीलिए एक सवाल को आंसर मिलने के बाद भी 3 बार ऑप्शन पढ़ते हैं। आरी भाषा, उससे समय बर्बाद होता है, दूसरा सब्जेक्ट खराब होता है। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट सवाल है। अब इसके बाद आपसे इस पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे क्या वही 103। देखिए अब ये इतना बड़ा सवाल है, इसमें तो आपको ऊपर का देख के ही समझ जाना चाहिए क्या बात करने वाला है। पूछा गया आपसे, ये नीचे जो लिखा हुआ है पढ़ देता हूं। ऐसे में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज inadequate, so need was felt for the including besides gross morphology other characteristics also. What were these characters which resulted information for 5 kingdom classification? 5 kingdom classification सब कुछ तो लिया गया यार, सेल स्ट्रक्चर भी लिया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिया गया, रिप्रोडक्शन भी लिया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लिया गया, और एक और छोड़ दिया, वो भी रहता, वो भी ले लेते। आ रही बात समझ में कि नहीं? एक और क्या इसमें छोड़ रखा है? हाँ, बॉडी ऑर्गेनिज्म। इस हिसाब से हमारा आंसर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4th आंसर होगा। क्या होगा? केवल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ एनसीईआरटी में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों लेंगे? एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो पहले। आ रही बात समझ में? चलिए 103 का आंसर क्या होगा? अरे भाई बोलो, चौथा, क्योंकि बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है ना? चलो अब क्या क्वेश्चन नंबर 105। यार 105 में आप कई लोग गलत किए, सिर्फ आपके पास वर्ड मीनिंग ही नहीं है। सवाल पूछा है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज अटेम्प्टेड इंस्टिंक्टिवली, पहली बार, इंस्टिंक्टिवली मतलब प्रिमिटिव, फर्स्ट टाइम, पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? यूजेस। शुरुआत ही मेरा चैप्टर इसी लाइन से होता है, फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूजेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। पहली बार साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया किसने? समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? जब तक साइंटिफिक बेसिस नहीं लगाएगा तब तक आप नहीं पहुंचेंगे एरिस्टोटल के पास। कह रहा फर्स्ट टाइम मतलब क्या? यूजेस, रोटी कपड़ा मकान। बताएंगे जब सिविलाइजेशन स्टेबलाइज हो रहा था तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? यूजेस के बेसिस पे। इसका वर्ड ही नहीं समझ पाए होंगे, इंस्टिंक्टिवली का मतलब। समझ रहे हैं बात? तो आंसर क्या जाएंगे? सेकंड, टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। ये आंसर जा रहा होगा, सेकंड ही होगा इसका आंसर। देखिएगा, चलो ये किसका पेपर है? सही लगाया, लेकिन ये वाला गलत लगाया। इसका पेपर है। अच्छा 106 के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106।
अब इसमें कई लोगों का दर्द मैं दूर कर रहा हूं, बहुत सारे लोग दर्द में थे। क्या दर्द में? देखिए पूछा गया है डैश भरना है, फिर कह रहा आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर दैट कॉज डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स को सड़ा के उससे एनर्जी ऑब्टेन करने वाले डिकम्पोजर कहलाते हैं। ये कौन हो सकते हैं? तो सैप्रोफिट, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं। अब देखिए आंसर दिया सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सही है आंसर। उसके बाद यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो कई लोगों ने लगा दिया फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर जाएगा सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। क्यों यू बैक्टीरिया नहीं जाएगा? देखिए आप जब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया का तो लिखा होगा आर्की बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है, और मेजॉरिटी ऑफ आर्की बैक्टीरिया में बोला यार, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है। मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स आर डिकम्पोजर। मेजॉरिटी ऑफ यू बैक्टीरिया नहीं, मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। अगर वो हेट्रोट्रॉफ्स होता तो शायद हम जा सकते थे फर्स्ट एंड सेकंड के साथ। आ रही बात? यू बैक्टीरिया में तो साइनोबैक्टीरिया भी है, यू बैक्टीरिया में तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी है, आप कैसे उन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे? समझ रहे हैं बात? तो आंसर आपका क्या जाएगा? क्या जाएगा? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। बता देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 107। देखिए 107 में क्या कहा गया है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। देखना भाई, तो इनकरेक्ट देखना ना, हाँ सेल का है, ठीक है। तो 108 पे आ जाते हैं। चलिए 108 पे देखिए, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर है। कौन सबसे थेतर बैक्टीरिया है? तो नहीं बता देंगे, ये भी कोई गलत किया होगा, और जो गलत किया होगा अकेले मिले हो, इसका इलाज अलग करना पड़ेगा। आरी बात समझ में कि नहीं? 108 क्या होगा? चौथा। गला फट गया चिल्लाते चिल्लाते। अच्छा इसके बाद 110 है। क्या भाई? 110। ये बताओ यार 110 में पूछा गया आपसे यू बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, बोलो। आपको मैंने सिखाया बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर आर्की बैक्टीरिया नहीं आएगा। तो आर्की बैक्टीरिया जिस भी ऑप्शन में सब गलत है। सब क्या है? गलत। पहला, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी आंसर क्या है? तीसरा। अरे दिमाग लगाओ ना, दिमाग खाली भूजा बेचने के लिए रखे हो। समझ रहे हैं कि नहीं? आ रही बात समझ में? इस्तेमाल करिए ब्रेन का। पेपर जो आप 1 घंटे में सॉल्व करते हैं 2-1.5 घंटे में वो सॉल्व करेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं आधा घंटे में, 35 मिनट में। समझ रहे हैं कि नहीं? और तब आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर मेरे लिए बहुत छोटा है। समझ रहे हैं ये बात? तो वो कैसे आ पाएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सोचने का तरीका बदलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एक ऑप्शन को 3 बार ना पढ़ें, एक बार ऊपर से पढ़ा, फिर नीचे से पढ़ा, फिर उल्टा पढ़ा, फिर सीधा पढ़ा, तब जाकर सही है। इसका मतलब अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, मामला ही नहीं बन पा रहा। समझ रहे हैं ये बात? समझ रहे हैं? चलो आ जाओ आगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या भाई? 11 नहीं होगा, 112। 112 क्या? देखो यहां, देखो यहां पूरा आंसर की मिल जाएगा यहां पे। 112 बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। संभवतः बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। बताया तो सबसे थेतर है, हर जगह पाया जाता है। सही है पहला स्टेटमेंट। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ मुट्ठी भर सॉइल। बता तो यार, एक मुट्ठी सॉइल में 100 से भी ज्यादा क्या हो सकते हैं? कितनी बार बोला? किसी ने इसको भी गलत किया, उसका तो अलग बहुत इलाज होगा, अलग करना पड़ेगा। 112 का पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा आ जाओ। पहला दूसरा कहाँ दिया हुआ? पहला दूसरा, अच्छा पहला चौथे में दिया हुआ है, तो एक और पढ़ना पड़ेगा तीसरा। देखिए दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स। बताया तो था यार, समुद्र की गहराइयों में, बर्फ की पहाड़ियों में, तपती रेगिस्तान में, और कहाँ यार?
है गर्म झरनों के पानी में। फिर भी गलत कर दिए क्या? ये भी तो सही है, यानी इस हिसाब से तीनों सही है। तीनों कहां दिया? चौथे में। चौथा लगा लो, चौथा भी तब सही होगा। क्या पढ़ूं मैं? आ रही बात समझ में कि नहीं? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब क्या है? सही है। स्टेटमेंट ही दे दिया, पैराग्राफ भी उठा के दे दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ यहां पे पेस्ट कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो 112 का क्या है आंसर? चौथा। बोलिए मत, चुप रहिए। 114 क्या है इसमें? कोकस। कोकस माने क्या? गोल है। क्या है? ए का डी, ए का क्यू है क्या? ये क्या दिया? ए का क्यू, ए का क्यू, ए का क्यू तीन जगह है क्या? बैसिलस रॉड से बी का आर, बी का आर, बी का आर दो जगह है। और सी स्पाइरलम, स्पाइरलम का क्या है? स्पाइरल। सी का एस, सी का एस, सी का एस एक जगह है। यानी 114 का तीसरा, 114 का तीसरा। समझ रहे हैं? 114 का क्या होगा? तीसरा। समझ रहे हैं? चलो अब क्या भाई, कहा बोलना मेरा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का सवाल 118। चलो यहां पे देखिए, इसको मैंने इस सवाल को देखिए, परेशान थे लोग। 118 ये तो वहां से पढ़ लेंगे, आप बता दूंगा मैं अभी, पहले इसको करा लेने दो पूरा। 118 में स्लीपिंग सिकनेस की बात करें। ये क्वेश्चन बहुत कंप्लीट नहीं है। जब स्लीपिंग सिकनेस कह रहा है तो आप मान लीजिए ये बात कर रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात कर रहा है, और आपके नॉलेज के हिसाब से आपको एक स्टेटमेंट सही लगेगा, दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। अब पांचवा वाला ऑप्शन आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा और चौथे में मिल जाएगा। तो या तो आपने पहला लगाया होगा या आपने चौथा लगाया होगा। तो मैंने दूसरा, तीसरे में, तो तीसरे में बाकी गलत है ना, तीसरे में ये वाला तो मिल जाएगा ना आपको, सीडोपोडिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लगाने वाले ने या तो पहला लगाए होंगे या फिर चौथा। अब रही बात सही क्या है, तो ट्रिपैनोसोमा के पास एक फ्लैजिला होती है। कितनी फ्लैजिला होती है? एक फ्लैजिला। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है? फोर्थ। सही ऑप्शन क्या है? फोर्थ। हमने आंसर की में दोनों दे रखा है, दोनों, पहला भी और चौथा भी, पहला भी और चौथा भी। समझ रहे हैं बात? लगाएंगे क्या आंसर? आपको नंबर मिल जाएगा, लगाएंगे क्या? फोर्थ। समझ रहे हैं? करेक्शन हुआ? समझे बात मेरी? आ रही बात समझ में? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया 119 है, चुप रहिए, बोलिए मत यार। 119 हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या चाहिए? रेडीमेड खाना खा लो, खरीदो खा लो। ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक। प्लांट जो बनाता है अपने लिए ना बनाता है, हाँ, गए तोड़ के खा लिए। तो हमको बना बनाया खाना मिलता है, हमको बना बनाया। तो जितने हेट्रोट्रॉफ्स है सब ऑटोट्रॉफ से डिपेंड है, और ऑटोट्रॉफ बना के जो तैयार करता है उसी को खा लेते हैं। इसका मतलब हम लोग को कैसा खाना मिलता है? ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनिक फूड का जो इस्तेमाल करते हैं वही कौन है? हेट्रोट्रॉफ्स। कौन है? हेट्रोट्रॉफ। आंसर क्या इसका? आंसर क्या बोलो ना यार? सेकंड। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 121। इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ था, तकलीफ दूर करेंगे। 121 शांति से सुनिए ध्यान से। यहां 121 में साइनोबैक्टीरिया को क्यों प्लांटिया से निकाल के मोनेरा में रख दिया गया? पहला कारण, साइनोबैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोट्स। साइनोबैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोट्स। दूसरा, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं पेक्टिन की बनी होती है। तीसरा, कुछ साइनोबैक्टीरिया दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, यानी ये क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। ऑल कहता तो गलत है, मोस्टली कहता तो गलत है। ये लिखा दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। कोई प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया प्लांट को फिक्स कर सकते हैं। तो कैसे इसको प्लांट मान लिया जाए जब प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करते ही नहीं? आ रही बात समझ में? समझ रही बात? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी सब सही है, यानी आंसर क्या आपका? फोर्थ। आंसर क्या आपका? फोर्थ। अब आ जाओ नेक्स्ट, टू किंगडम। हाँ यहां जाइए। 123 में क्या पूछा गया आपसे बताइए?
टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनसफिशिएंट, सही है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है, होता तो फाइव किंगडम बनता क्यों, इनसफिशिएंट है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन दोनों में से किसी किंगडम में नहीं आते। मैं एक सवाल बताऊं आपको, देखिए आपके दिमाग में क्या चलता है, मैंने जो पढ़ाया उस पैटर्न पे आप सोच रहे होंगे तो वो बात सोचते होंगे। देखिए मैंने बताया कि प्लांटिया में और एनिमिलिया में, प्लांटिया में वो आए जिनमें सेल वॉल क्या था, प्रेजेंट था, और इसमें वो आए जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। अब मैंने ये बताया होगा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां आ गया, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां आ गया, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां आ गया, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में सेल वॉल है, यहां आ गया। देखिए प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया यहां आएगा टेक्निकली, लेकिन उस समय अभी इनका डिस्कवरी नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप ही नहीं था, देखेंगे कैसे, घंटा से देख लेंगे। हाँ, इनके लॉजिक के हिसाब से इसको कहां रखा जाता, अभी भी सेल वॉल नहीं है तो कहां रखा जाता, प्लांट में। उस समय सिर्फ ये बात किसके लिए वो कर रहे थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ना प्लांट्स में जा रहे थे और ना ही एनिमल्स। आ रही बात समझ में कि नहीं, समझ रहे हैं बात। बाद में जब इंप्रूवमेंट हुआ और धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहते हैं एडवांस होता गया और डिस्कवरी होती गई, तो अलग अलग किंगडम में क्या करते गए, रखते गए। समझ रहे हैं ये बात, समझ रहे हैं ये बात। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। समझ रहे, आंसर वही दिया होगा, वही दिया ना यार, 123 का पहला। चलो इसके बाद क्या भाई, कौन सा सवाल है इसके बाद, बोलो। 125, अरे ये एनसीईआरटी की लाइन है यार। 125 में क्या पूछा है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। एनसीईआरटी कितनी बार बताया यार, सही है गलत, सही है। दूसरा, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन क्या बैक्टीरिया में, फिजन, तो आंसर आपका 1 जाएगा, 125 का पहला। इसके बाद क्या भाई, हाँ 127 में एक बात बताइए यार, टीएमडी वायरस के कैप्सिड का शेप कैसा होता है, कैसा होता है, इलोंगेटेड। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट सेकंड आंसर है। थर्ड के साथ भी जा सकते थे लेकिन आपने पढ़ाई नहीं अभी। आ रही बात समझ में कि नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका आपका सेकंड। आ रही बात समझ में। कई लोगों ने ज्यादा दिमाग लगा के तीसरा लगाया होगा। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, 10 बार कॉपी में लिखवाइए, नहीं आता है। जो आदमी बिना कॉपी की बात पे कहीं और दिमाग लगाएगा वो दिमाग जीवन भर लगाएगा। मैंने बना बनाया खोआ आपके कॉपी में लिखवा दिया, वो खोआ नहीं खाएंगे आप। खट खट लगाना है वो सोच के, तो आप कुछ दूसरा सोचते हैं, पता नहीं क्यों। कितने लोग वही सोच के केजीएमसी और बीएचयू में पढ़ रहे हैं, कुछ और सोच लिए क्या, कुछ नहीं सोचे। जाके पूछे कभी, अभी पता नहीं सर अभी आएंगे सब, तो पूछेगा क्या पढ़ लिए तुम, कौन कौन सा किताब लगा लिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दिमागे पता नहीं क्या सोचने लगते, कहेंगे ये लिखवा रहेंगे, वो सोचेगा कुछ और। हम कहाँ पढ़े थे, 11th में ये पढ़े थे, 5 साल पहले 2 साल पहले ये पढ़े थे। अरे उस सब भुला जाओ, क्या कॉपी में लिखा उस हिसाब से सवाल लगाओ। समझ रहे हैं ये बात, समझ रहे हैं। वो शुद्ध देसी नीट के लिए लिखवाया गया है। आ रही बात समझ में कि नहीं, आ रही बात समझ में कि नहीं, समझ रहे हैं। चलिए इधर उधर मत पड़िएगा, बढ़ाएगा मामला फिर। अब आ जाइए 128। स्पोरोजोअन्स आर ऑल इंटरनल पैरासाइट। कौन नहीं जानता यार। मोस्ट कॉमन स्पोरोजोअन्स इज द प्लाज्मोडियम। आंसर देखने की जरूरत नहीं है आपका, मतलब सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाइए। तीसरा आंसर पैरासाइट और प्लाज्मोडियम। 128 का तीसरा। देखिए इतना फायदा होता है अगर आपको एनसीईआरटी याद है कि आप देख के ही आंसर देख के, मतलब ऑप्शन देख के आंसर समझ जाएंगे। अगर आपको एनसीईआरटी याद है, आप जान जाएंगे यही लिखा होगा, यही पूछ रहा होगा, क्योंकि उस पैराग्राफ में और कुछ है ही नहीं।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत एडवांटेज मिलेगा आपको जब, और उससे आप समय को क्या कर पाते हैं, बचा पाते हैं। और सारा खेल टाइम का है। इस साल भी तो वही चल रहा था, कई लोगों को फिजिक्स खुला ही नहीं, बबलिंग बनाने का भी टाइम नहीं मिला, वो खड़ा फिजिक्स एकदम, वो बायोलॉजी में कई तो ऐसे होते बायोलॉजी करते करते ही देख ले 3 घंटा खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत लोग, मैक्सिमम लोग जो बॉर्डर पे अटके ना, वो केवल समय की वजह से सेलेक्ट नहीं हुए। टाइम अगर 1 घंटा बढ़ा देते या 40 मिनट, वो सेलेक्ट हो गए होते, जो भी 20, 25, 30 नंबर कम पाया। समझ रहे हैं कि नहीं? बस समय की वजह से। और समय को ही आप नहीं समझ, सारा ये सारा नीट का गेम टाइम का है, सारा गेम है टाइम का है। आप लोग पता नहीं क्या, टाइम ही मेन गेम है इस एग्जाम का। जो टाइम को बचा पाएगा, कम से कम समय में वो काम कर जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? समझ रहे हैं? चलिए अब क्या खेल है भाई, 129 इनकरेक्ट देखना है। पफबाल फंजाई क्या होता है, बेसिडियोमाइसीडीज, और ये यूनिसेलुलर है नहीं है, तो आंसर गलत क्या होगा 129 का तीसरा, 129 का तीसरा, 129। अब आपको दिखाई देना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, आप सोचिए, डायरेक्ट आंसर पे आइए। उसके बाद क्या भाई 131 क्या है, 131 क्या है भाई, क्या पूछा 130? कीमो ऑटोट्रॉफ्स डू नॉट रिक्वायर जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनको लाइट की जरूरत है, लाइट जब लेंगे तो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो। 131 का क्या? अब आपको जब मैं ये सब सुन रहा हूं, मैं क्या है इसमें, इस पेपर में है क्या, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, एनिमल सेल लैक सेल वाल सही है, हैव सेंट्रियोल सही है। अच्छा ये तो करना नहीं है मुझे, ये करना नहीं, इधर आइए 134 विच इज करेक्टली, कौन पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द, नहीं अलग अलग क्लास है इनका, करेक्ट देखना है ना इसमें। चलिए तो करेक्ट क्या इसमें, डायरेक्ट आ जाओ ना यार। ईस्ट है, ईस्ट का काम बताओ यार, ईस्ट कहां बनाता है, रम बम ड्रम, बियर, ब्रेड, और यही तो है ना, सही तो है ये, बताए होंगे ना आपको, ईस्ट याद है इसके बारे में। ईस्ट के बारे में जब पढ़ा रहे होंगे 5 बार बोले होंगे एक ही बात, यूनिसेलुलर है, नॉन फिलामेंटस है, ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में यूज होता है, और ईस्ट ये एस्कोमाइसीडीज का मेंबर है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस का नाम है, बडिंग कर सकता है, यही तो बार बार। इसके अलावा नीट में कुछ आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, जो मैं बोलता हूं वही आने वाला है, वही आएगा ही। समझ रहे हैं कि नहीं? आप पता नहीं क्या सोचते हैं, मेरी बातें अगर आपको याद हैं आप तुरंत पेपर कर लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको याद नहीं रहता है, याद सबसे बड़ा गेम यही है, याद होना चाहिए, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। कई लोग खूब प्लानिंग घूम घूम के पूछते हैं, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, कैसे पढ़े, क्या करे, ये किताब लगा लो, वो किताब लगा लो। अरे जीवन भर पीएचडी करने आए हो यहां कि 50 तो किताब खरीद के लगा लें, इतना टाइम है, इतना समय रहता, ये जितना एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ लो, महान बन जाओगे। उतना पढ़ ही नहीं पाओगे पूरा, कई लोग 5 साल से पढ़ रहे हैं, उतने नहीं पढ़ पाए। तो ये लगा ले, वो लगा ले, ये बुकलेट लगा ले, उससे कुछ नहीं होता है। इसको उसी समय में याद कर लो, ये बेनिफिशियल है। जो समय बर्बाद करने वाले हैं उसी समय में इस चीज को क्या कर लीजिए, ये बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी की लाइन आपको याद हो गई, नोट्स की लाइन याद हो गई, ये बेनिफिशियल है। आप उसके पीछे पता नहीं खूब प्लानिंग चले, ऐसे प्लानिंग करेंगे, ये कौन प्लानिंग होता है भाई? एक ही प्लानिंग है, याद होना चाहिए, सीधा सा मतलब है। नहीं याद है, जीवन भर प्लानिंग करते रहो, आरी बात समझ, कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे मेरी बात? मैं आपको, एक बच्ची कल आई थी मिठाई उठाई लेके घर पे, जहाँ मैं रहता वहाँ चली गई, तो मिठाई उठाई लेके अपने पापा के साथ ढूंढते ढूंढते कहाँ रहता है, अरे आ जाएंगे आपके घर, आ जाएंगे, आ ही नहीं पा रहे थे, आरी बात समझ। तो उससे पूछे, वो कह रही सर हम कह कैसे, तुमने क्या कह, कह रही फिजिक्स की बात कर रही थी हमसे, कह रही मुझे बाद में समझ में आया कि फार्मूला याद होना चाहिए, प्रिंटेड। कोई आईआईटी का सवाल लगाने, अगर आपको फार्मूला, एक एक फार्मूला याद होना चाहिए, कहां क्या लगाना है, फट से लगाया,
पुट द पता नहीं क्या बोलते हैं अंकित सर, आई बात समझ वैल्यू आ जाती है, आई बात समझ में कि नहीं। तो कहने का मतलब वही है ना, याद होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आप उसको इतना बड़ा बनाने लगते हैं ना कि लगते हैं बड़ा, अरे वो आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ लगाएंगे और क्या आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो बहुत बाद में बच्चे जब 2-4 साल लगा देते तब बातें पता चलती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। वो पहले ही पता हो जाता मामला क्या होता है, बन जाता। आ रही बात, लगते हैं खूब सोचने इधर उधर से, अरे डायरेक्ट भरो, याद होना। अब याद ही नहीं है, पता ही नहीं कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, अन्ना वो आपको याद है, कैसे आप लगा पाएंगे सवाल, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ के याद हो जानी चाहिए कि इतना फॉर्मूला है, ये यहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होगा, इसकी वैल्यू इतनी है, ये याद होना चाहिए। वो बैठ के निकालेंगे नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजें सीखिए। बाकी कोई बहुत बड़ा एग्जाम याद नहीं होगा तो बहुत बड़ा एग्जाम बन जाएगा कोई भी एग्जाम, समझ रहे हैं कि नहीं। तो समझिए, काम करिए, याद करने की कोशिश करिए चीजों को। आप कह रहे होंगे कि सर मैं अगर आपको नेट जेआरएफ का पेपर देना होता ना, मैं नहीं कहता कि याद करिए उसको, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट से वहां एक सवाल नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। और वहां आपको कॉन्सेप्ट का ही सवाल, वहां 100 क्वेश्चन में अगर आप सिविल का ही पेपर दे रहे हैं 50% पा के टॉप कर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो वहां अलग मामला है, यहां मामला क्या है, समझने के साथ साथ चीजें क्या होनी चाहिए। समय नहीं बचा पाएंगे आप, यकीन मानिए। अगर आप लगेंगे वैल्यू निकालते रहिए, समझ रही है बात, समझी। हाँ, तो बस एक का फार्मूला है, घोल के पी जाओ। क्या कह रहे थे, कौन सा सवाल था इसमें, क्या बोलो कौन सा सवाल था यार, 134 में क्या बोल रहा था इसमें, पगला गया क्या मैं, कभी कभी पगला जाता हूँ, मुझे मिर्गी आ जाती है। देखिए इसके बाद क्या भाई, 136, हाँ 136, देखो यहाँ पे 136 पे क्या भाई, इसमें इनकरेक्ट देखना है ना। तो म्यूचुअल एसोसिएशन है एल्गी और बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई, ये गलत है। ये कहाँ का दिया, 3 में एल्गल पार्टनर, अच्छा ये सही है। डू नॉट ग्रो पोल्ट्री एरियाज, डू नॉट, कौन किसकी बात कर रहा है, लाइकेन, हाँ सही है भी। तो इसका मतलब ए और डी गलत होगा। चलो क्या मैं पढ़ूं, अरे तीसरा वाला क्या होगा, गलत होगा, ए और डी। आ रही बात समझ में कि नहीं, बता देंगे। अच्छा 137 में मेरे हिसाब से आंसर जो है ना यार, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सही है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज इन एटीपी प्रोडक्शन। तो देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन किया जाता है, और ऑक्सीडेशन होने का कारण है ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन। ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो अमोनिया NH3 जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है NO2- में, फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट होता है NO3- में, और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कहां, एटीपी के प्रोडक्शन में, और उसका इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस में, समझ रहे हैं बात। तो कारण क्या है ऑक्सीडेशन का, एनर्जी निकलने का, ऑक्सीजन से रिएक्शन। इसलिए कहते हैं स्टेटमेंट दोनों सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई लोग परेशान हो गए, लगा दिए थे, तो मैंने ऑप्शन पहला भी दिया और दूसरा भी दिया, पहला भी दिया और दूसरा भी। आंसर सही क्या भाई, मैक्सिमम लोगों ने पहला लगाया। समझ रही है बात, समझ रहे, बता पाएंगे, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। चलो अब देखो इसके बाद 130 कहां गया भाई, बोलो। इसके बाद कौन सवाल है, 140। ब्लूम बता दे नहीं आपको, अरे बता देना ब्लूम, पढ़ लो ब्लूम कहां बनेगा, जहां ब्लू ग्रीन एल्गी का खूब ज्यादा ग्रोथ होगा, पूरा सरफेस को ढक लेगा, ऑक्सीजन के अंदर कमी हो जाएगी, तो एक्सेसिव ग्रोथ। आंसर क्या है इसका, तीसरा। अब क्या भाई 144, एकदम शांत रहिए, 1 मिनट। 144 क्या भाई ये अच्छा इसमें देखना है करेक्ट या इनकरेक्ट, क्या देखना भाई, करेक्ट। किसके बारे, अमीबॉइडल, दे लीव इन फ्रेश सीवर्ड, से पहला सही है, पहला सही है ना भाई, पहला सही है। चलिए दूसरा,
दे हैव सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन कैप्चरिंग द प्रे, सही है भी। पहला दूसरा कहाँ का दिया हुआ है, पहला दूसरा दो जगह दिया हुआ। अच्छा आगे देखिए, दे हैव सिलिका सिल्वर एंड सल्फरमारिस, ये भी सही है, यानी आपका आंसर चौथा सही है, आपका आंसर फोर्थ, थर्ड लगाइए क्या है, फोर्थ। चलिए आ जाइए, पेपर इसका अच्छा किए, एक ही दो गलत किए, कितना गलत किए, हाँ 2-3 ही गलत हुआ है। आ रही बात समझ में, 144 समझ रहे हैं बात, चौथा। अब देखिए इसके बाद 146 में कह रहा है मीथेनोजन है, मीथेनोजन यूज मीथेन एज कार्बन सोर्स, क्यों मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहला ही ढूंढ लेना चाहिए। कई लोग इसको पहले ऊपर पढ़े होंगे, फिर नीचे से पढ़े होंगे, फिर अगल से, फिर बगल से, फिर कहेंगे पहला जो है वो गलत है, इसको खुश हो गए होंगे, खुश नहीं हुए, बर्बाद कर लिए दूसरा सवाल का टाइम, समझ रहे हैं कि नहीं, सही कर ले फिर खुश हो गए, वो खुशी नहीं है, वो बेकार चीज है। आ रही बात समझ में, पहली बार में आपको पहले ऑप्शन में पता हो जाना चाहिए, पहला ही क्या है, नॉट ट्रू है, बाकी सब सही है। 146 का पहला, 146 का पहला, अब क्या 147, 147 में किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूग्लिनॉइड। अच्छा क्या बात कर रहा है, ये किसके लिए है, ये तो ऊपर मिक्सोट्रॉपिक देख के जानेंगे यूग्लिनॉइड, पेलिकल देख के जानेंगे यूग्लिनॉइड, तो कई लोग इसको 3 बार पढ़ेंगे, पढ़ना ही नहीं है इसको, बस देखा यूग्लिनॉइड, अच्छा पेलिकल यूग्लिनॉइड, आंसर क्या फोर्थ, समझ रहे हैं बात। तो ऐसे सवाल को दिमाग लगाइए, किस सवाल को किस तरीके से लगाना है, किस सवाल को किस तरीके से लगाना है। पेलिकल कहीं और हो ही नहीं सकता, ना डेस्मिड में, ना डाइनोफ्लेजियल में, ना स्लाइम मोल्ड में, तो कहां होगा, यूग्लिनॉइड। तो आपको और ज्यादा सवाल पढ़ने, अब ये बताओ, एक बच्चा है चारों पढ़ के सही लगाता है, एक बच्चा है एक वर्ड देख के सही लगाता है, आगे कौन जाने वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझिए। तो ये मामला देखिए, बनाइए दिमाग। 147 का क्या होगा, क्या होगा भाई, चौथा। चलो बोलो मत यार, शांत हो जाइए, अभी मैं इसके बाद ये देखने वाला हूं किसका कितना सही है। 149 बकलोली बता देगा, 149 कितनी बार बोला भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, फिर डाइकैरियन फेज, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोटिक मियोसिस। आंसर ऐसा क्या है, तीसरा, आंसर क्या है, तीसरा। चलो अब आ जाओ, आर्कीबैक्टीरियल कौन सही है, ये बुकलेट का सवाल है भाई, बुकलेट का सवाल, नोबल फीचर है, कुछ यूनिक फीचर है इसके पास जो किसी के पास नहीं है, ना प्रो ना यूकैरियोट किसी के पास नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर तो जाना चाहिए पहला भी, लेकिन एनसीईआरटी आपके बुकलेट में दिया हुआ नोबल फीचर यही मानता है बार बार, अगर ये नहीं होता तो पहला आंसर लगा सकते थे। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करता है यार, मोनेरा, मोनेरा, आंसर क्या है मोनेरा, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। चलिए इसके बाद क्या भाई, 153, क्या भाई 153 में बोलो ना, ये क्या है, शीत है ना, और शीत आपका क्या लगेगा, सेकंड। देखिए अब एक बात देखिए, आप हमेशा एनसीईआरटी के फिगर को ऑब्जर्व किए रहिए, नहीं तो दिमाग से लगाएंगे गलत हो जाएगा। कई लोग उसको कॉलर लगा देंगे, नेक लगा देंगे, एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मानेंगे, समझी। आ रही बात समझ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है उस लेबलिंग पे, शीत लिखा है, समझ रहे हैं। चलो अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए सिर्फ एक किताब है, आपके लिए सिर्फ, उसको जितनी बार पढ़िए उतना क्या है कम, जितनी बार पढ़िए उतना। और एनसीईआरटी पैटर्न का कोई एक अगर आप लगाते हो, कोई आपको सवाल कम पड़ जा रहा है, मुझे नहीं लगता सवाल कम पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा पेपर कितना होगा आप गिन भी नहीं पाएंगे, और उसको जोड़ लीजिएगा। फिर आप क्यों किताब के चक्कर में पड़े, मुझे समझ नहीं आता है। आपको इतना सवाल मिलेगा कि आपको दिमाग ही पकड़ा जाएगा, आप केवल इसको सजाएंगे ना, सजाते रहेंगे, अलमारी क्या होगा, भर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। एक भी किताब बचा है जो नीचे क्या कहते हैं, जहां पेपर बन रहा है आपकी किताब वहां नहीं पड़ा हुआ है, उसी किताब का तो सवाल है, तो कौन सा सवाल बच जाएगा यार। कम से कम आपको कई हजार सवाल करा दिया जाता है, फिर आप उस सवालों के पीछे लड़िए ना, आपके पास समय नहीं है, आप बात ही नहीं समझते। इसीलिए कई बार मेरे पास कोई आता पूछने, मैं कुछ बताता नहीं उसको।
आ रही बात समझ में? क्योंकि वो बस एक्साइटमेंट पड़ा हुआ है, उसको बेचैनी अभी पड़ी हुई है, अभी किताब खरीद लेगा, 2 लाइन पलट लेगा, फिर उसको रख लेगा। आ रही बात? समय नहीं मिलेगा आपको, आप जो काम कर रहे हैं वो सफिशियंट है। समझ रहे हैं ये बात? समझ रहे हैं? इसी को 20 बार पढ़ते रहिए, 20 बार क्या करिए? पढ़ते रहिए। चलिए अब क्या भाई 140 ये क्या भाई 147 के बाद क्या बोलना कौन है? 153 तक है ना? अच्छा सर, इसके बाद क्या 144 है क्या? 154। अच्छा, अब यहां पे देखिए एनसीईआरटी की फिर खेल आ गया एनसीईआरटी का। यहां मोस्टली साइनोबैक्टीरिया नहीं लिखा है, क्या लिखा है एनसीईआरटी? सम साइनोबैक्टीरिया। क्या लिखा है? सम। अब कई लोग मोस्टली देखे नहीं होंगे ना, सम देखे होंगे, सम नहीं देखेंगे, मोस्टली के साथ लगा दिए होंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। समझ रहे हैं कि नहीं? इस हिसाब से आंसर क्या जाएगा आपका? आंसर क्या जाएगा आपका? पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। तीसरा एनसीईआरटी में मोस्टली साइनोबैक्टीरिया नहीं लिखा, क्या लिखा है? सम साइनोबैक्टीरिया। बता देंगे? अच्छा, अब देखो असर्शन रीजन वाले में बात करेंगे। नहीं ये नहीं है। अब कहां भाई? 157। अच्छा चलो 157 में क्या बोलो? क्या वो 157 में? 157 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स के डू नॉट हैव सेल वॉल, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, सही पूछ रहे ना? सही है बी वाला। सर्वाइव फॉर ओनली फ्यू डेज, गलत है। डिस्पर्स बाय एयर करंट, सही है। बी और डी क्या है? सही है। बी और डी सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। शांत रहिए। अब क्या भाई 159। ये बताओ ये ब्लूम कौन बनाता है यार? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? तो आंसर क्या जाएगा आपका? तीसरा। चलो अब क्या भाई? अब इसके बाद बोल रहा कौन सा सवाल है इसमें? 163 है क्या? 1 नहीं होगा। देखो 173 में क्या दिया है? स्लाइम मोल्ड की बात कर रहा है, ट्रू। ये तो बुकलेट का सवाल है। क्या होगा इसमें? सैप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल और स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट। मैंने कितनी बार बताया यार, वॉल जो होता है ट्रू वॉल, वो स्पोर्स की बात कर रहा है। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड की बॉडी की बात करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड की बॉडी में ट्रू वॉल नहीं है। किसके पास ट्रू वॉल है? स्पोर्स के पास। किसके पास? स्पोर्स के पास। चलो अब क्या आंसर है इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 166 बोलो। अभी बताते हैं, इस बायोलॉजी क्लास में नहीं होगा। आरी 166 में क्या भाई? इसमें क्या पूछा? करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। किसके लिए? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के लिए इनकरेक्ट। अरे मल्टी सेलर आ गया इधर। क्या आ गया? बोलो। मल्टी सेलर है कि यूनिसेलर है यूग्लिनॉइड यार? बाकी सब सही है शायद। बाकी सब क्या है? सही है। तो 166 का क्या आंसर होगा? फिफ्थ ओनली, मतलब चौथा आंसर है। समझ रहे हैं बात? बाकी सब पढ़ो ना, एनसीईआरटी की लाइन है। बाकी सब एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा अब क्या भाई? बोलो 169। 169 क्या भाई? बोलिए। 169 में देखो ध्यान से यहाँ पे, हाँ एनसीईआरटी की पहली लाइन फंजाई वाली, दे शो ग्रेट डायवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी, पहली लाइन है ये। यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉप्स के बाद लिखा होगा, दूसरी लाइन है मान लीजिए। उसके बाद दे प्रीफर ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, पहला भी सही है दूसरा भी सही। विदाउट द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विथ आर यूनिसेलर फंजाई, ईस्ट को छोड़ के बाकी सब क्या है? फिलामेंटस, ये भी सही है। यानी पहला तीसरा और पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। 169 पहला आंसर होगा फर्स्ट। सब एनसीईआरटी की लाइन है यार। अब केस के बाद 171 171 देखिए फिर लाइन आ गया एनसीईआरटी का। फाइकोमाइसीट्स का पहला लाइन, एक्वेटिक हैबिटेट मतलब एक्वेटिक फंजाई, डिकेइंग वुड पे, ये भी सही है। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लस सही है। एज ऑफ ये भी सही, चारों सही है। ऑल ऑफ द अबव। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, प्रिंटेड है पेपर में। ये पढ़ते हैं लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा होगा? इसके बाद क्या भाई? 174 क्या भाई? इसका क्या देखना है इसमें? करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। दीज आर यूकैरियोट्स, गलत है। नॉट न्यूक्लियर में सही है, बी सही है। स्पाइडेंजाइम प्लाज्मा में सही है, बी सही है, सी सही है। राइबोसोम एटीएस में गलत है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट सही है। तो बी सी और ई, बी सी और ई।
बी सी ई एफ भी क्या है, सही है। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, सेकंड। 174 का आंसर क्या है, सेकंड। अब क्या भाई 175, क्या 175 में बोला यार, क्या 175 में फ्यूजन करना है, करेक्ट देखना है ना। तो इसमें सम ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन स्पेशलाइज सीथ, किसके लिए देखना है इसमें, कैन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड सीथ सेल, गलत है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, सही है। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर नॉट, सही है। तीसरा 175 का क्या है, तीसरा। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या जी, वो भी सही है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सब, अरे देखिए आ रही बात समझ में, क्या है 177 177 देख लीजिए। 177 इसका आंसर देखना ना, लीनियस गिव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है, ए वाला सही है। और दिस नॉट डिस्टिंग बिटवीन द यू, ये भी सही। ए और बी कहां का दिया है, सही देखना है कि गलत देखना है। दिस सिस्टम डिस्टिंग बिटवीन द, नहीं डिस्टिंग किया, अरे उल्टा कर दिया, तो बी गलत है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन द फोर, सही है। ए और सी सही है। ए और सी किस में दिया है, पहले वाला, पहला सही है। 171 का पहला, सॉरी 177 का पहला। अब क्या भाई, इसके बाद क्या दिया हुआ है 179, क्या पूछा 179 में, 179 में एनीमिलिया के लिए इनकरेक्ट पूछा है। तो एनीमिलिया यूनिसेलर होता है क्या, तो पहला ही आंसर मिल जाएगा आपको, 179 का पहला। उसके बाद इतना ही है ना, इतने क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के। आप इसमें से कोई ऐसा सवाल नहीं है, हाँ पेपर आसान नहीं है, अच्छा पेपर है, टफ है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर का। दो एनसीईआरटी के, एक फ्लैजिला वाली बात नहीं बताए थे आपको, तो वो पहला और चौथा दोनों ऑप्शन कर दिया। आ रही बात समझ में, ताकि लगाने वाले जिसका दिमाग सही होगा वो या तो पहला लगाया होगा या चौथा। समझ रहे हैं ये बात, तो बता पाएंगे, समझ रहे हैं ये बात, चलिए।